और अब बात दिल्ली की, जहां आए दिन आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच एक दूसरे से तकरार की खबरें आप लगातार सुनते रहते होंगे, जहां सत्ता की जंग में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच खून खराबा तक हो जाता है। लेकिन शायद सच ये है कि यहां सब सिर्फ राजनीति में उलझे हैं और जनता की सुध लेने का वक्त किसी के पास है ही नहीं। आज हम आपको सरकारी अनदेखी और सिस्टम की लापरवाही की ऐसी इमारत दिखाएंगे जिस पर आपको गुस्सा आएगा। लाखों लोगों के आशियाना हो सकते थे, जिनमें लोगों के सपने पूरे हो सकते थे, लेकिन शायद सरकारों और सिस्टम को यह मंजूर नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोग आज अंतहीन इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार है उन घरों में गृह प्रवेश का जो उनके लिए बनाए गए थे, जिनमें रहना उनका हक था। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि दिल्ली में झुग्गी वालों के लिए बने करीब 27,000 फ्लैट खंडर बन गए। दिल्ली की सरकारें सोती रहीं और गरीब एक अदद घर के लिए तरसते रहे। इस इंतजार में उनके सपने तक जर्जर हो गए। खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। फैज जौनपुरी के लिखे ये चंद शब्द बीते दिनों राजधानी दिल्ली की सड़कों पर आपको झुग्गी झोपड़ियों को लेकर के सियासत जिस तरीके से उतरी उसमें दिखाई दी होगी। मगर क्या वाकई ये सियासतदान इन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के सर पे छत देने की बात कर रहे हैं या महज राजनीति करना ही इनका मकसद है? मौजूदगी इस वक्त बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के इलाके में है, जहां पर बीते दिनों दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए मकान बनाने के लिए अलॉटमेंट किया था। आज 2023 है, लेकिन अभी तक इन मकानों में किसी को भी रहने के लिए आवंटित नहीं किया गया। और इन मकानों की तस्वीरें आपको दिखाएं। देखिए किस तरीके से जो बिल्डिंग है वो बनी हुई जस की तस है, लेकिन दरवाजे खिड़की सब उखाड़ लिए गए हैं। इस तरीके से पूरा जो ये खरपतवार इस इलाके में उगा हुआ है, जो अनदेखी का शिकार ये पूरा जो सोसाइटी है वो है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इतने ज्यादा सालों से यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई आया तक नहीं होगा किसी। और अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें सिस्टम की सुस्ती के सबूत हैं, गरीबों को लेकर सरकार की आर्टिफिशियल चिंता की इमारतें हैं, और इसमें लाखों लोगों के वो टूटे हुए सपने हैं जो अधिकारियों की लेट लतीफी की वजह से चकनाचूर हो गए हैं। दरअसल दिल्ली में साल 2010 में 27,344 फ्लैट्स बनाए गए थे। ये फ्लैट झुग्गी में रहने वाले लोगों को दिए जाने थे, लेकिन 13 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक इनका आवंटन नहीं किया जा सका। और इसका नतीजा यह हुआ कि आज ये फ्लैट जीते जागते खंडर बन चुके हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये 27,000 फ्लैट दिल्ली के किन किन इलाकों में बनाए गए थे। इन फ्लैट्स के लिए दिल्ली की 4 जगहों को चिन्हित किया गया था और राजीव रत्न आवास योजना के तहत इन फ्लैट्स को दिल्ली के बवाना, बपरोला, द्वारका और घोघा में तैयार किया गया था। अकेले 4,000 फ्लैट्स दिल्ली के बवाना में तैयार किए गए, लेकिन उनका हाल क्या हुआ ये सब आपके सामने। आज ये भी समझना जरूरी है कि आखिर दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोग इन फ्लैट्स में गृह प्रवेश के लिए जो अंतहीन इंतजार कर रहे हैं उसका जिम्मेदार है कौन? दरअसल साल 2007 में दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था, जिसके तहत यह तय हुआ था कि झुग्गी वालों के लिए दिल्ली में फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इसे लेकर तुरंत काम भी शुरू हुआ, आवेदन निकाले गए और फिर 3 साल बाद दिल्ली के 4 इलाकों में 27,344 फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए। काम इतना तेजी से हुआ कि पार्क, खेल के मैदान, मैरिज हॉल तक बना दिए गए। लेकिन गरीबों को फ्लैट अलॉट होने से पहले कांग्रेस की सरकार चली गई और इन 3 सालों में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को फ्लैट आवंटन की कोई ठोस नीति और व्यवस्था नहीं बनाई जा सकी। इसके बाद में 2014 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और फिर दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को अलॉटमेंट की जिम्मेदारी मिल गई। लेकिन सिस्टम की सुस्ती की वजह से फ्लैट का आवंटन आज तक नहीं हो सका और अब 13 सालों तक खाली पड़े फ्लैट खंडर में
तब्दील हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।